वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स की पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था एडजेक्टिव का दो तरीके से यूज होता है, एक एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव नाउन के साथ में यूज होता है, प्रेडिकेटिवली यूज उसको कहते हैं जहां पे नाउन नहीं होता है, सिर्फ एडजेक्टिव होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। रूल कह रहा है एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर नाउन एज किंग फ्रांसिस वॉज ए हार्टी किंग एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट। अब नीचे सेंटेंसेस स्टार्ट हैं, यानी कहने का मतलब कि एट्रीब्यूटिवली जो यूज होता है एडजेक्टिव का, वो एडजेक्टिव अपने साथ में एक नाउन लेकर के आता है, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किंग फ्रांसिस वाज ए हार्टी किंग, तो हार्टी वर्ड यहां पे एडजेक्टिव है जो कि किंग के लिए आया हुआ है। एंड लव्ड ए रॉयल स्पोर्ट, रॉयल स्पोर्ट, रॉयल यहां पे एडजेक्टिव है, स्पोर्ट नाउन है। तो कहने का मतलब हम ये पहचान सकते हैं कि हार्टी किंग के साथ में आया हुआ है, यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है एडजेक्टिव का, और रॉयल स्पोर्ट यहाँ पे रॉयल एडजेक्टिव है, स्पोर्ट नाउन है, इसीलिए ये एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल का। वेयर आर यू गोइंग माई प्रिटी मैड। माई प्रिटी मैड, मैड कैसी है, प्रिटी है, तो यहाँ पर भी एट्रीब्यूटिवली यूज है। विद योर रोजी चिक्स एंड गोल्डन हेयर, और यहाँ पर भी देखिए चिक्स के लिए रोजी का यूज किया गया है और हेयर के लिए गोल्डन का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। तो ट्रिप कैसी थी, फियरफुल, ठीक है। तो इस रूल में हमने ये पढ़ा कि एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव इस तरीके से यूज होता है, वहां पे अपने साथ में नाउन को लिए रहता है, और प्रेडिकेटिवली यूज वो होता है जो बिना नाउन के ओनली एडजेक्टिव का यूज किया गया हो, ठीक है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट रूल का ही एक नोट है जो लिखा हुआ है कि नीचे दो सेंटेंसेस हैं और दोनों सेंटेंसेस में एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, लेकिन उन एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि जिस नाउन को मॉडिफाई करना होगा उसी के जस्ट पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ए ग्रेट नोबल मैन्स सन। तो ग्रेट कौन है, नोबल मैन, ठीक है। तो ग्रेट यहां पे नोबल मैन के लिए आया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ए नोबल मैन्स ग्रेट सन। तो ये सेंटेंस में जो ग्रेट वर्ड यानी जो एडजेक्टिव है वो सन के लिए आया हुआ है, और इसके अपोजिट अभी जो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था उसमें ग्रेट कौन था, नोबल मैन था, ठीक है, यानी सन का डैडी। क्लियर। छोटा सा नोट था, इंपॉर्टेंट था, देखना जरूरी था। नेक्स्ट ओके, ग्रामर कहता है कि जब हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है मोस्टली हम नाउन के पहले ही करते हैं, और सम टाइम जब हम प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो किसी सेंटेंस में बिना नाउन के भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके, लेकिन वहां पे एक मीनिंगफुल सेंस होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे भी रूल्स है ना जिनमें हम एडजेक्टिव का यूज नाउन के जस्ट बाद भी कर लेते हैं। ऐसा कहाँ पे, हम पोइट्री में देखते हैं, ठीक है। पोइट्री में क्या होता है कि ग्रामेटिकली फैक्ट्स का ख्याल नहीं रख करके राइमिंग देने के लिए या किसी भी पोयम को अच्छा बनाने के लिए, एक इंप्रेसिव लुक देने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज नाउन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेसिव रूल है, इसको भी हम जरा देख लेंगे। जैसे चिल्ड्रन डियर वॉज इट यस्टरडे, ठीक है। तो अगर हम सिंपली तरीके से कहते तो डियर चिल्ड्रन कहा जा सकता था, लेकिन चिल्ड्रन के बाद में डियर को कहा गया है,
ठीक है, तो पोएट्री वगैरह में हम इस तरीके से यूज देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, वी हियर द स्वीट बेल्स ओवर द बे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बेल्स है ना वो स्वीट है, यहाँ पे ठीक ठाक यूज हुआ है, यानी कॉमन तरीके से एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, मैन विद सिस्टर्स डियर। अब देखिए लास्ट सेंटेंस में भी ना डियर का यूज ना सिस्टर्स के बाद में किया गया है, यानी नाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज किया गया है। क्लियर? तो ऐसा भी रूल होता है, इसलिए हमें पोएट्री में पढ़ते समय इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें इनकरेक्ट है, बस वहाँ पे इस तरीका यूज देखने को मिलता है, तो हम ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, when several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasis. ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, एक एडजेक्टिव को ना कुछ वन से ज़्यादा यानी मोर देन वन वर्ड्स होते हैं जो एक ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, हो सकता है वो नाउन के बाद भी यूज़ किए गए हों या पहले ही यूज़ किए गए हों। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर ड्वेल्ट ए मिलर हेल एंड बोल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो ए मिलर है ना, मिलर ये नाउन वर्ड है और इसको हेल एंड बोल्ड ये दोनों वर्ड एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल एंड बोल्ड ये दोनों एडजेक्टिव हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द किंग फियरलेस एंड रिजोल्यूट एट वंस एडवांस्ड। किंग है, कैसे हैं? फियरलेस है एंड रिजोल्यूट है। मोर देन वन एडजेक्टिव्स है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे नाउन के बाद में यूज किए गए हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, फ्रैंकलिन हैड ए ग्रेट जीनियस, ओरिजिनल, सैगासियस एंड इन्वेंटिव। तो यहाँ पे जीनियस वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, माफ कीजिएगा, ग्रेट जीनियस, जीनियस यहाँ पे नाउन है और जीनियस के लिए एडजेक्टिव्स का जो यूज किया गया है वो ओरिजिनल है, सैगाशियस है एंड इन्वेंटिव है। क्लियर? नेक्स्ट, when some word or phrase is joined to the adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun. अब देखिए जो हमारा फ्रेज होता है ना, जो एक शब्द से ज़्यादा शब्दों के होते हैं, वो जो फ्रेज होते हैं ना, फ्रेज भी हमें जब चैप्टर आएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव के फ्रेज होते हैं ना, वो जो फ्रेज होता है एडजेक्टिव का वो अपने जस्ट बाद में लेकर के किसको? फ्रेज को लेकर के आता है। कौन? एडजेक्टिव। ठीक है, यही रूल यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए सेंटेंस में समझते हैं। ही वॉज ए मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। अब देखिए, ही वॉज ए मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। फर्टाइल यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन कौन है? मैन। तो मैन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इन रिसोर्स करके ये फ्रेज दिया गया है। क्लियर? तो यही जो रूल कह रहा था, रूल यही कह रहा था कि कोई एडजेक्टिव ना अपने नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हो सकता है अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट या फ्रेज को लेकर के आए। ठीक है, तो रूल हमें आने चाहिए, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ए सिख taller than any of his comrades rushed forward. Okay, a Sikh taller than any of his comrades. अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? टालर है। ठीक है, और अपने बाद देखिए ये कितना फ्रेज लेकर के आया है या बाकी और सारी कॉम्प्लीमेंट वर्ड को लेकर के आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। अब देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज़ करते हैं, फिर देखा हमने कि नाउन के बाद भी यूज़ करते हैं, फिर देखा कि किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव्स जो होते हैं अपने साथ में यूज़ किए गए होते हैं नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद में हमने रूल देखा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन के बाद में आते हैं और अपने साथ में फ्रेज भी लेकर के आ सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है,
सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब देखिए, अब अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आपके सामने रूल है जो कह रहा है कि कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं वो जिनमें एडजेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, और वो हमेशा ना नाउन के बाद यूज़ किए जाते हैं। उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे हेयर अपरेंट, एयर अपरेंट, टाइम इमेमोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलेंगे हम। लॉर्ड पैरामाउंट, वाइस रॉय इलेक्ट, इनमें से कुछ एग्जामिनेशन में भी देखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दिए जाते हैं आपके सामने। एयर अपरेंट, टाइम इमेमोरियल, लॉर्ड पैरामाउंट, वाइस रॉय इलेक्ट, लेटर्स, पैटेंट, नाइट्स टेम्पोरल, नोटरी पब्लिक, पब्लिक, बॉडी पॉलिटिक, गॉड ऑलमाइटी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फ्रेजेस थे जिनको हमने डिस्कस किया है, और ये जो फ्रेजेस हैं ना एडजेक्टिव से बने हुए हैं, ये हमेशा नाउन के बाद में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक छोटी सी वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव का एक चैप्टर फिनिश किया है। अगली वीडियो में हम और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपके साथ में फिर से मिलेंगे, और आपको छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।